नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश दहल गया। जिस तरह से 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसमें 28 मासूम लोगों की मौत हो गई, उससे पूरा देश दहल गया। हर ओर से इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए इस हमले के खिलाफ। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को 2 मुस्लिम मजदूरों को एक स्थानीय मंदिर में काम करने से जबरन रोक लिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शहर के कोतवाली क्षेत्र में सर्कुलर मार्ग पर सेठ जी का तबेला इलाके में स्थित श्री बालकेश्वर महादेव मंदिर में निर्माण कार्य के लिए 2 मुस्लिम मजदूरों को काम पर रखा गया था। इस दौरान कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने कथित तौर पर मुस्लिम मजदूरों का विरोध किया और उन्हें मंदिर में काम करने से जबरन हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज के मजदूर मंदिर का बचा हुआ काम पूरा करेंगे। सूत्रों के अनुसार काम से हटाने वाले लोगों ने ऐलान करते हुए कहा कि वे हिंदू लोग अब अपने घरों में मुसलमानों को काम पर नहीं रखेंगे और इन लोगों ने मुस्लिम समाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोग अपने नाम से भी काम नहीं कर सकते और हिंदू का नाम इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में गुस्सा फैला हुआ है। देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष गिरीश चंद्र गौतम ने इस घटना का संज्ञान लिया और इस घटना के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई जानकारी है तो उन्होंने बताया इस घटना की हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। खड़े हो, पहले खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? साहिद। कहाँ रहते हो? किनौली। ऐसा है, मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। वो मुसलमान ही नहीं है जो आतंकवादी। नहीं, और कैसा होता है? उसका कोई मजहब नहीं, क्यों मजहब? आतंकवादी क्यों? जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान क्यों है? मुसलमान तो जरूरी नहीं है मुसलमान ही आतंकवादी। बिल्कुल। और को बताओ कि कौन सा किसी ने हिंदू ने आतंकवाद किया हो? हमको तो कुछ चीजें जो है दिखाई जाती हैं, ना कि हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जो हमें दिखाया जाता है उसी को मान लेते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जब पहलगाम में परसों ये मारे गए हैं इतने लोग, वो तो देख देख के मारा गया है। तो अब पढ़ा हो, तुमने पढ़ा होगा? वो खबर सुनी है ना? गलत है या सही है वो? इसीलिए इसका बहिष्कार किया है। नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये जाके अपने जाके बताओ कि हम तुम पे काम नहीं करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में हम तुम्हें काम नहीं कराएंगे। अपना सामान उठाओ और जाओ। बिल्कुल, हमें काम नहीं कराना तुमसे। तुम्हारा हो गया जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन हम काम नहीं कराना तुम्हें। हाँ चलो। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? इसमें किसकी गलती हो सकती है और किस गलती की आखिर इन मुसलमान भाइयों को सजा मिल रही है? पहलगाम के लोग मुस्लिम समाज को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। वहाँ एक मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों को बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया और कहा कि यह हमारे मेहमान है, और फिर आतंकवादियों ने गोलियों से मार गिराया। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक मुसलमान और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए, जो गोदी मीडिया नहीं कर रही है। क्योंकि अगर इस देश में मुसलमान पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सके। आपको यह कहानी सुननी भी चाहिए। इस मौके पर देश के हर मुसलमान को इससे धक्का लगा है। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता है। कुछ तो आतंकवाद का विरोध करते हैं और कुछ जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह हैं जिन्होंने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, और दूसरा नजाकत अली
इसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया। अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं होते। सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनाहगार नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है। माना कि उन्होंने धर्म को देखकर मारा और ऐसी सोच रखने वाले को जितनी गंदी सजा हो सके दे देनी चाहिए, लेकिन पूरी कौम पर सवाल न कीजिए, और अगर कीजिए तो एक बार सैयद को भी अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, उसकी माँ को भी ले आइए और उसकी पत्नी को, उसकी बहन को भी, क्योंकि ये लोग इसलिए मर गए, इसलिए शहीद हो गए। आप ये समझ सकते हैं कि वो भी मुसलमान हैं जो जान लेने के बजाय जान बचाने की कोशिश करते हुए कुर्बान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है कि पूरी दुनिया से चले गए। वैसे भी समाज के तौर पर हम तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं जब हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे। नफरत और कट्टरता का बढ़ावा देने वाली कोई भी विचारधारा का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में किस तरह से उनके साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्या हर मुसलमान उत्तर प्रदेश का ऐसा है? नहीं है। आप सोचिए और समझिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।